हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम साइंस के एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी क्लास 6 यानी कक्षा 6 का होने वाला है। ठीक है, तो आइए क्लास 6 के पहले चैप्टर के बारे में अपन थोड़ी बातें करते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा भोजन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक के बारे में जानना। टॉपिक का है नाम भोजन यानी फूड। ठीक है, भोजन और ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये अपना टॉपिक है। तो देखिए, भोजन होता क्या है? खाना। ठीक है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? खाद्य बोल सकते हैं, यानी खाने पीने की चीज। उसको अपन भोजन बोल देते हैं या फिर खाद्य बोल देते हैं। ठीक है, अब इस भोजन को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी तरीके हैं या फिर बहुत सारे जरिए हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है? एक तो प्रकृति से। अब प्रकृति में क्या क्या चीज आती है? जैसे कि वनस्पति। ठीक है, और जंतु। और क्या बात करें तो पेड़ पौधे तो वनस्पति में आए जाते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं वनस्पति में, जैसे कि फल है, सब्जियां हैं। ठीक है, ये अपन मान के चलते हैं। अब ये चीजें अपने को प्राप्त होती हैं। अब बात करते हैं कि खाद्य की चीजें कुछ तो ऐसी है कि अपने को डायरेक्ट प्राप्त होती है, यानी आप डायरेक्ट उसको खा सकते हो। जैसे कोई फल हो गया, फल को आपने पेड़ से तोड़ा, धोया और खाया। ठीक है, तो वो तो हो गया कि डायरेक्ट तरीका। या फिर ऐसी चीजें तो डायरेक्ट खा सकते हो आप। एक चीज होती है कि आपको वो चीज मिल तो गई प्रकृति से, पर आपको वो बनानी भी पड़ेगी। उसको तैयार करने के लिए अलग अलग चीजें चाहिए। ठीक है, अब उन चीजों को अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे संघटक। क्या बोलेंगे? संघटक। या फिर बोल सकते हैं इंग्रेडिएंट्स या फिर कंपोनेंट्स। ठीक है, संघटक का मतलब होता है वे वस्तुएं जिनकी मदद से अपन कोई नई चीज बना सकते हैं। अब खाद्य की बात करें तो उसमें अपन इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, यानी जो मसाले वगैरह होते हैं या कुछ अन्य जरूरत की चीजें होती है। ठीक है, तो वो चीजें किस में आती है? संघटक में आ जाती है। एक तो हो गए फल वगैरह, ऐसी चीजें जो आपको डायरेक्ट मिल जाती है प्रकृति से, पेड़ों से। ठीक है, एक चीज हो गई जैसे सब्जियां। सब्जियां आपको मिल तो जाती है प्रकृति से, पर आपको उनको बनाना पड़ता है। बनाने के लिए सामान चाहिए, और उस सामान को क्या बोल देंगे अपन? संगठक बोल देंगे। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ से अपन ने दो चीजों के बारे में जानना। एक तो खाद्य के बारे में, और एक हो गया संगठक। खाद्य क्या क्या चीज होती है? खाद्य यानी भोजन या फिर ऐसी वस्तु जो कि खाने पीने के काम आती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है? संगठक। संगठक वो चीज होती है जिससे आप कोई नई चीज बना सकते हो। और अगर भोजन की बात करें, क्योंकि आप यहाँ पर चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? भोजन, है ना। तो भोजन क्या, आप संगठक की बात करें तो भोजन में आप जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मसाले वगैरह डालते हैं, वो किस में आ जाते हैं? संगठक में। ठीक है, तो यहाँ पर अपन दो चीजों के बारे में जानने हैं, एक तो खाद्य और एक संगठक। तो खाद्य की अपन अगर परिभाषा के बारे में बात करें तो अपन लिखते हैं वे पदार्थ जो खाने पीने के काम आते हैं, खाद्य कहलाते हैं।
ठीक है। फिर बात करें संघटक। अब संघटक क्या है? भोजन को तैयार करने के लिए जो भी सामग्री होती है उसे हम संघटक कहते हैं। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई, खाद्य क्या होते हैं और संघटक क्या होते हैं। ठीक है, ये लिखिए, उसके बाद में आपने आगे चैप्टर में बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपने बात की खाद्य और संघटक की, ये तो हो गई एक चीज। अब देखिए, आपको भोजन है, वो ऐसा तो है नहीं कि सारे भोजन है वो आपको स्वयं बनाने पड़ते हैं। कुछ प्रकृति भी आपको देती है बनी बनाई हुई चीज। ठीक है, जैसे कि एक तो हो गया आपके फल, केवल फल ही थोड़ी है, और भी तो है। जैसे ये तो हो गया फल से, जंतु से अपने ऊपर प्राप्त होता है दूध। ठीक है, और मांस, ये भी तो प्रकृति से प्राप्त होती है अपने को। ठीक है, और बात करें तो शहद मधुमक्खियों के द्वारा बनाए जाते हैं। आपको तो प्रकृति के द्वारा मिल रहा है ना, क्योंकि मधुमक्खी क्या होता है कि प्रकृति का हिस्सा है। अब देखिए, उसमें कुछ चीजें आती है, जैसे कि अब हो गया एक शहद की बात करें। देखिए, क्योंकि दूध और मांस तो आपको डायरेक्ट मिल गया प्रकृति से। शहद में एक चीज आती है आपको, मकरंद। मकरंद का आपने नाम सुना होगा या फिर नहीं सुना, तो अब बता देता हूँ। मकरंद क्या होता है? ये होता है मीठा रस, जो कहाँ से प्राप्त होता है अपने को? फूलों से। ठीक है, तो मधुमक्खियां क्या करती है? इनका भी एक सीजन होता है कि उसी सीजन में आपको ये फूलों के अंदर रस मिलेगा। तो फूलों के अंदर से मीठा रस आपके कौन लेके जाएगी? मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी ने फूलों से मीठा रस लिया, और मीठा रस लेके कहा जाएगी? अपने छत्ते के पास। ठीक है, मधुमक्खी अपने छत्ते में इसको क्या करेगी? जमा करेगी। ठीक है, जिससे अपने को क्या मिलता है? शहद मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आई है, मकरंद। क्योंकि आपके इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, यानी कुछ नाम दिए गए हैं, ये चैप्टर आपका उन्हीं के आसपास घूमता है। ठीक है, फिर एक चीज आती है, जैसे खाद्य पदार्थों की बात करें तो एक तिलहन आते हैं। ठीक है, दलहन आते हैं। ठीक है, जैसे दलहन में बात करें तो एक आपके चैप्टर के अंदर दे रखा है चना और मूंग, दो चीजों के बारे में दे रखा है, और दोनों की चीजों के मिला के एक चीज बता रखी है, अंकुरित बीज, जो क्या वो क्रियाकलाप के माध्यम से समझा रखा है। अंकुरित बीज क्या होते हैं? देखिए, अंकुरित बीज होते हैं कि आपने, जैसे उदाहरण में दे रखा मूंग और चना, तो जैसे मान लीजिए आपने मूंग या फिर चने को पानी में भिगो दिया। ठीक है, 24 घंटे बाद में आप उसको पानी से बाहर निकाल के क्या करेंगे? एक गीले कपड़े में बांध के रख देगा, फिर एक दिन छोड़ देगा। फिर अगले दिन आप देखोगे कि मूंग या फिर चने के अंदर से एक व्हाइट व्हाइट कलर का क्या निकलेगा? रेशा निकलेगा। ठीक है, और वो रेशा, वो रेशा जो निकलता है उसी को अपन अंकुरण बोलते हैं। ठीक है, यानी वो चीजें
अंकुरित बीजों में आ जाती है। अंकुरित बीज कौन से होते हैं या कौन से हो जाएंगे, जिनमें क्या होती है, चना या फिर मूंग जैसे उदाहरण के रूप में दे रखा है, तो उसको अपन पानी में एक दिन भिगो के रखते हैं, उसके बाद में अगले दिन उसको गीले कपड़े में एक दिन भिगो कर रखोगे, उसके अगले दिन आपको क्या प्राप्त होता है, अंकुरित बीज प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको चना या फिर मूंग दे रखा है। अब देखिए, मकरंद की बात की हमने। मकरंद होता है फूलों का मीठा रस, और अंकुरित बीज कौन से होते हैं, जिनको पानी में भिगोने के बाद में एक गीले कपड़े में रख के उसके अगले दिन क्या होता है, अपने को अंकुरित बीज प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखिए नेक्स्ट चीज अपन लेते हैं जीव जंतुओं के बारे में। ठीक है, देखिए अलग अलग जीवों के अलग अलग खाद्य पदार्थ होते हैं, फिर खाद्य होते हैं। जैसे कि जीव है, वो भी अलग अलग खाना खाते हैं। तो अगर अपन बात करें, हेडिंग की बात करें, तो बोलते हैं कि जंतु खाते क्या है। तो जंतु क्या खाते हैं, ये अपन बात कर लेते हैं, हेडिंग मान लेते हैं इस चीज को, कि जंतु खाते क्या है। खाना ही खाएंगे, और तो क्या खाएंगे। तो खाने में क्या खाएंगे, अब आपने देखा है कि एक अपन तीन सारणी बना देते हैं। ठीक है, इसमें एक में तो आ गया मानव, एक आ गया शेर, और एक आ गया आपका चूहा। ठीक है, ये तीन चीजें आ गई। अब क्या तीनों सेम चीजें खाते हैं क्या, आप कहोगे नहीं। मैंने उदाहरण के लिए कहा है कि मानव है, शेर है और चूहा है, सेम चीजें खाते हैं क्या तीनों। चूहा अपने नॉर्मल चीजें खा सकता है, ठीक है, जैसे कि दाने वगैरह है, पत्तियां वगैरह है, खा सकता है। वही बात करें शेर की, तो क्या शेर को आपने कभी घास खाते हुए देखा है, या पेड़ के ऊपर चढ़ के पत्तियां खाते हुए देखा है, नहीं खाता। मानव की बात करें, तो मानव है वो पेड़ से प्राप्त भोजन भी खाता है, और फिर मांस की बात करें तो मांस भी खा सकता है। तो देखिए इनसे अपने को तीन कैटेगरी पता चलती है। कौन सी, एक तो शेर है जो कि क्या खाता है, सिर्फ मांस खाता है। ठीक है, तो इसको जो कैटेगरी है वो किसकी आ गई, मांसाहारी की। ठीक है, चूहा है वो नॉर्मल दाना खाता है, या फिर जो ग्रीन सब्जियां है या फिर पत्तियां वगैरह होती है वो भी खा लेता है। तो ये किस में आ जाता है, ये आता है शाकाहारी में। और मानव की मैंने बताया कि मांस भी खा सकता है, या फिर क्या खा सकता है, पेड़ पौधों से प्राप्त सब्जियां हैं, फल वो भी खा सकता है। तो ये किस में आ जाते हैं, सर्वहारी में। अब देखिए यहाँ पर मैंने तीन कैटेगरी निकाल ली, इसकी अलग अलग उदाहरण हमने ये लिए। ठीक है, अब बात करते हैं ना तीन कैटेगरीज की। अब हमने ये पता कर लिया कि जंतु खाते क्या है, तो अलग अलग जंतुओं का अलग अलग खाना है। ठीक है, खरगोश अलग खाता है, बाघ चीता ये अलग खाते हैं, हाथी अलग खाता है। ठीक है, मोर अलग खाता है। तो देखिए हमने क्या क्या कैटेगरी निकाली, एक तो होती है शाकाहारी, एक है मांसाहारी, एक है आपकी सर्वाहारी। ये तीन हमने क्या निकाल ली अपनी कैटेगरीज। अब देखिए शाकाहारी जंतु कौन से हो गए, उदाहरण के लिए मैंने चूहा बताया था, पर सिर्फ चूहा नहीं होता। शाकाहारी में वे सभी जंतु आते हैं जो कि पादप उत्पाद खाते हैं। पादप उत्पाद का मतलब है कि पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीजें खाते हैं। ठीक है, जिनको अपन शाकाहारी बोल देते हैं। फिर मांसाहारी की बात करें, तो मांसाहारी जीव कौन से होते हैं, मांसाहारी जीव वे होते हैं जो कि पशु हो या फिर इंसान हो, उनका मांस खाते हैं।
अब इंसान तो इंसान का मांस नहीं खाता, होता है कई जगह पर खा भी लेता है, पर मांसाहारी क्या होते हैं, जो कि मांस खाते हैं, उनको अपन क्या बोल देंगे, मांसाहारी बोल देंगे। फिर आते हैं सर्वहारी, जो कि सब कुछ ही खा लेते हैं। सब कुछ का मतलब कि शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। तो ये तो पादप उत्पाद खा रहे हैं, ये खा रहे हैं मांस, और ये क्या खा रहे हैं, पादप उत्पाद भी खा ले रहे हैं और मांस भी खा ले रहे हैं, हम दोनों चीजें खा ले रहे हैं। तो अपन इनको क्या बोलेंगे, डेफिनेशन क्या क्या लिखेंगे, वे जंतु जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। अगर अपने उदाहरण की बात करें, उदाहरण में गाय भैंस लिख सकते हैं आप, गिलहरी लिख लीजिए, ठीक है, और बकरी लिख लीजिए, इत्यादि, ये चीजें आती हैं। फिर है मांसाहारी, तो वे जंतु जो केवल मांस खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो शेर, बाघ, चीता, लकड़बग्गा, ठीक है, इत्यादि बहुत से जानवर हैं। फिर बात करें सर्वाहारी, वे जंतु जो केवल, या फिर इसमें लिख लीजिए आप, वे जीव जंतु जो पादप उत्पाद एवं मांस दोनों खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें अपन, तो आप क्या लिखोगे, मानव लिख लीजिए, ठीक है, और क्या लिखे अपन, बिल्ली लिख सकते हैं, तो बिल्ली भी दूध भी पीती है, फिर चूहे को भी खा लेती है, दोनों चीजें होती है, इत्यादि। ठीक है, पहले ये लिख लीजिए, फिर इस चैप्टर को अपन एंड करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में इतना ही दिया गया है, इससे ज्यादा कुछ दिया नहीं गया। देखिए, आपका चैप्टर है भोजन, कि भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। फिर जंतु क्या खाते हैं, क्या क्या कैटेगरीज है। तो देखिए, आपके इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे कि संघटक, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, ठीक है, फिर शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ये कुछ वर्ड्स दिए गए। ये चैप्टर आपका इन्हीं वर्ड्स के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज देने के लिए कि भोजन है वो कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, किन चीजों से मिलकर बनता है, कौन कौन से जंतु उनको खाते हैं, और को जो जंतु खाते हैं तो उनकी भी क्या क्या कैटेगरीज होती है,
ठीक है, कि वो शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं या फिर सर्वाहारी होते हैं। अंकुरित बीज की बात करें तो अंकुरित बीज क्या होते हैं कि आप अंकुरित बीज कैसे बना सकते हैं? किसी भी बीज को, जैसे कि उदाहरण के लिए आपको दिया गया था मूंग या फिर चना, आप उसको एक दिन पानी में भिगो के रखो, अगले दिन उसको एक गीले कपड़े में निकाल के रख दीजिए, ठीक है, ढक के रख दीजिए उसमें। नेक्स्ट डे आपको क्या मिलेगा? अंकुरित बीज प्राप्त हो जाएगा। मकरंद की बात करें तो मकरंद का डायरेक्ट अगर बात करें पड़े तो मकरंद का मतलब होता है मीठा रस, ठीक है। अब मीठा रस मकरंद अपने डायरेक्ट तो नहीं ले सकते, मकरंद कौन लेता है? मधुमक्खी के द्वारा फूलों से प्राप्त किया जाता है, और फूलों से प्राप्त करके वो कहाँ ले जाती है? अपने छत्ते के अंदर, ठीक है, यानी मधुमक्खी अपने घर में ले जाती है, वहां पर स्टोर कर लेती है, और वहां से अपने को क्या मिलता है? शहद मिलता है। तो इस प्रकार से ये एक बेसिक नॉलेज के लिए आपको चैप्टर बताया गया था, जो कि आपका है भोजन, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको यही चीजों के बारे में बताया गया है। चलिए, आज का अपना टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो अपन किसी और टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।